उसके बाद कैफ में ही कुछ और क्वेश्चन भी मौजूद हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि मिस्टर जेड इंटेंस टू मेक डोनेशन, अभी डोनेशन दिया नहीं है, इंटेंशन है टू सर्टेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अब वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, the types of institutions to whom the donations would entitle him for tax credit। तो ये पता है आंसर क्या है, ये हमारा जब डोनेशन स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि किस किस इदारे को आप डोनेशन दे सकते हैं। उसमें था ना बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश अंडर इन लॉ, फिर था गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के स्कूल्स मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फिर आपका सी था क्या कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ फना फना अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटी। तो ये वो आंसर है ABC। ओके। अच्छा, दूसरा आपसे पूछ रहे हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो आप यहाँ लिखेंगे साहब ये फॉर्मूला है A डिवाइड बाय B इंटू सी। ठीक है ना, A क्या है टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन, B क्या है टैक्सेबल इनकम और C क्या है डोनेशन की अमाउंट। लेकिन यहाँ आपको कुछ बेसिक कंडीशन भी लिखनी पड़ेंगी और वो बेसिक कंडीशन ये हैं कि डोनेशन मस्ट बी पेड थ्रू बैंकिंग चैनल। और चूँकि मिस्टर जेड इंटेंशन इंडिविजुअल हैं तो आप बताएंगे कि जो मैक्सिमम डोनेशन है वो हो सकता है कितना 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है ना, यानी डोनेशन की लिमिट क्या है एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ टैक्स इनकम विच एवर इज लोअर। ओके, इस तरीके से एक और क्वेश्चन आया, ये भी कैफ का है। अच्छा, मिस्टर एच इंटेंस टू डोनेट 5 मिलियन कैश। अच्छा, अब यहाँ इन कैश का मतलब ये नहीं कि इन कैश डोनेशन दे दिया है, इनकी इंटेंशन है, अभी उन्होंने डोनेशन दिया नहीं है, लेकिन ये इन काइंड नहीं है, कैश देना चाहते हैं। ठीक, ओके। तो जनाब उन्होंने क्या किया कि एक इंस्टीट्यूशन वो देखा कि जो लिस्टेड है सेकेंड शेड्यूल में, तो डेफिनेटली इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि सेकेंड शेड्यूल में अगर लिस्टेड है उसको आप डोनेशन देंगे तो वो डायरेक्टली आपकी इनकम में से माइनस होगा। इसमें 30% की लिमिट एप्लीकेबल हो सकती है अगर वो क्लॉज नंबर 61 में है तो। दूसरी बात देखिए साहब, आप बताएंगे कि इसमें बैंकिंग चैनल की कंडीशन नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो अब आप ये बताएंगे साहब इस पर आपको मिलेगा रिबेट, तो वही रिबेट का फॉर्मूला बताइए। लेकिन यहाँ आपको दो चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि अगर ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है रूरल एरिया वाली, इसको डोनेशन पे करते वक्त यू मस्ट पे थ्रू बैंकिंग चैनल, एक बात। दूसरी बात ये कि जरा चेक करोगे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आया CA फाइनल में और आप देख रहे हैं यार, पढ़ें आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस पर है, डोनेशन काइंड के ऊपर। डोनेशन काइंड का ये 10 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके। अच्छा ना, इसका फिर अब एक छोटा सा मसला है जो मैं आपका शेयर करूँगा, और ये जो एक कैलकुलेशन है ये अभी रिसेंट अटेम्प्ट में कैफ लेवल पर आ चुकी है। अच्छा, ये पैराग्राफ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्ट डिडक्शन है क्लॉज नंबर 61 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल का, तो उस पर इंडिविजुअल के केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी है 30%, कंपनी के केस में 20% है बैरल। तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला पता क्या आता है, वो ये कि डायरेक्ट डिडक्शन पर भी रेट लिमिट कितनी है 30%, और जो रिबेट का आइटम है उस पर भी लिमिट है 30%। अच्छा, रिबेट वाले आइटम में मसला नहीं है इसलिए कि आप टैक्सेबल इनकम वर्कआउट कर चुके हो। ठीक है ना, और उसके ऊपर 30% वर्कआउट करना आसान है, एक फिगर अवेलेबल है, आप वर्कआउट कर लें। लेकिन जब डायरेक्ट डिडक्शन की बात आती है तो एक मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि अभी तक तो आपका वह टैक्स इनकम फिगर आई नहीं, डोनेशन की फिगर माइनस करोगे तो टैक्स इनकम फिगर आएगी। तो जब वो पता ही नहीं आपको तो 30% कैसे अप्लाई करेंगे, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान है। जरा इसको हम देख लेते हैं। देखिए, टैक्सेबल इनकम 2.675 मिलियन, ठीक है, ओके, और सॉरी टोटल इनकम है ये। अच्छा, इसमें से हमने क्या किया, ज़कात 75,000 है। अच्छा, ये तो हमें माइनस करनी ही करनी, इसमें तो लिमिट कोई नहीं है। जब ये आपने माइनस करी तो आपके पास अब फिगर क्या आएगी 2.6 मिलियन। ओके। अच्छा, अब डोनेशन में जो एक्चुअल सेकेंड शेड्यूल का है क्लॉज नंबर 61 का, और एक्चुअल डोनेशन की फिगर कितनी है 1.1 मिलियन। डेफिनेटली ये 30% से
ज़्यादा है। तो अब इसको माइनस करने के बाद फिगर आएगी क्या, टैक्स इनकम। तो ज़रा एक काम करें, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आप एग्जाम्पल कॉपी कर लें और मुझे आप ज़रा फिगर वर्कआउट करके बताइए कि यहाँ हमारे इस एग्जाम्पल में डोनेशन की फिगर कितनी आनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए कितनी, 30% ऑफ टैक्स इनकम। और ये जो कैलकुलेशन आपके सामने आ रही है ये अभी कैफ के एग्जामिनेशन में रिसेंट अटेम्प्ट में आ चुकी है, ठीक है ना। अच्छा ना, फिगर आप बता सकते हैं कितनी आ रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सुने ज़रा। बात यह है कि साहब 2.675 मिलियन, इसमें से हमें 75,000 तो माइनस करना ही है, वो हमने माइनस कर दिया, बाकी बचे कितना, 2.6 मिलियन। अब हम क्या करेंगे कि 30% डोनेशन की एक्चुअल फिगर तो ज़्यादा है, तो हम 30% वर्कआउट करेंगे। अब डोनेशन है 30%, तो डोनेशन किस चीज़ का है, टोटल इनकम का 30% नहीं है, ये टैक्सेबल इनकम का 30% है। तो जिस चीज़ का 30% है वो चीज़ 100% हुई। इट मीन्स कि टैक्स इनकम है 100%, उससे ऊपर डोनेशन है 30%, और हम जो माइनस कर रहे हैं तो रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो ऐड करेंगे। इट मीन्स कि जो उससे पहले फिगर है 2.6 मिलियन वो है 130%, तो 2.6 मिलियन इज 130%। तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज 30% और व्हाट इज 100%। तो ये फिगर कितनी आ गई, ये आपके पास आ गया 6 लाख रुपीज़, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने जब ये फिगर माइनस की तो अब आपका टैक्स इनकम कितनी आ रही, 2 मिलियन। आप खुद चेक कर सकते हैं 2 मिलियन का 30% कितना बना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सी ए फाइनल और सी ए इंटर्म में आज तक नहीं आई थी, अब ये रिसेंट टर्म में कैफ लेवल पर ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। अच्छा ना, तो यहाँ तक अभी चले हमें काम करते हैं कि क्वेश्चन आपको ज़रा करवाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक बनी है तो आपको ज़रा कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ज़रा रिपीट वगैरह की कैलकुलेशन आ जाएगी। जनाब ये क्वेश्चन आप ज़रा कॉपी कर लें। टैक्सेबल सैलरी है 1.7 मिलियन, अच्छा, फ्रॉम एनपीयू एज फुल टाइम टीचर, ठीक है। इट मीन्स कि हम इस पर फुल टाइम टीचर अलाउंस भी वर्कआउट करेंगे। उसके बाद टैक्सेबल अदर सोर्स है कितनी, 1.32 मिलियन। उसके बाद है कैश रिसीव अंडर इनहेरिटेंस, ये एग्जाम होता है, ये कैपिटल शीट है, ये टैक्सेबल नहीं है, हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। फिर हमने ज़कात पे की है कितनी, 48,000। उसके बाद डोनेशन टू शौकत खानम लाहौर, जो डायरेक्ट डोनेशन है वो हमने इनकम से डायरेक्टली माइनस कर देना है। उसके बाद डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू बैंकिंग चैनल 9 लाख रुपीज़, इस पर हमें रिबेट वर्कआउट करना होगा, ओके। अच्छा, इसके बाद आप ज़रा काम करें, ये आप ज़रा कॉपी कर लें इसको पॉज करके, ताकि फिर हम इसके आंसर पर आ सकें। खैर, एडवाइजेबल तो ये है कि आप इसको पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर आप हमारे आंसर से उसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो चलें हम जरा आते हैं आंसर के ऊपर। सबसे पहले हम करेंगे फुल टाइम टीचर अलाउंस की वर्किंग। अच्छा, फुल टाइम टीचर अलाउंस की वर्किंग करते बाद हम ये अजूम करेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम है और कोई इनकम ही नहीं है, और कोई चीज़ है नहीं, कोई चीज़ नहीं है, ना ज़कात है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। तो अब हम देखते हैं रिबेट क्या है, क्या मिलेगा हमें। तो सुने ज़रा, टैक्सेबल सैलरी है 1.7 मिलियन, और इस पर जो बल्कि मैं एक काम करता हूँ, सुने ज़रा, यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लिया ना, तो आप इसको ज़रा खुद सॉल्व करें, और उसके बाद हम ये करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना इसमें इसका आंसर आपके साथ शेयर कर लेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।